अच्छा भाई, तो आज की क्लास इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू ओवर सी एस पी टू। अच्छा, अब जो है हम लोग क्या करेंगे बेसिकली पेपर टू में हम लोगों ने सबसे पहले ओवरव्यू देखना है इस पेपर का। पेपर टू ओवरव्यू। अच्छा जी, अब इसके अंदर बेसिकली मैं तुम लोगों को बताऊं कि हमारे पास जो IGCSE है एंड ओ लेवल्स है, वो तो बिल्कुल सेम टू सेम है। उसमें अच्छा, उसमें सिलेबस कोड्स कौन कौन से आ जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। IGCSE ओ लेवल्स को मैं एक ही साथ रखूंगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं। ये 2210 जो है ये ओ लेवल्स का कोड है, एंड 0478 इज एन IGCSE कोड। इसके अलावा ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस, AS लेवल्स की मैं अगर बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ AS लेवल की, वो 9618 हमारा P2 होता है उसके अंदर। ये तीनों पेपर करीबन करीबन सेम है, ऑलमोस्ट 90% पेपर जो हम लोग करेंगे वो ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स दोनों का सेम होगा। जहां पे डिफरेंस होगा वहां पे मैं एक्सक्लूसिवली वीडियोस कर दूंगा या रिकॉर्डिंग्स कर दूंगा तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग समझ पाओ। लेकिन काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग एक साथ कवर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा होता क्या है इस पेपर के अंदर, जरा उस पे आते हैं। तो देखो, पेपर टू में बेसिकली हम लोगों ने एल्गोरिथम, जिसका नाम क्या है सबसे पहले ये देख लो, इसका नाम पेपर टू का सिलेबस कंपोनेंट का नाम बेसिकली हमारे पास होता है एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक। ठीक है, इसका नाम है, ये इस कंपोनेंट का नाम है, ये है एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक का पेपर। ठीक है जी। अब इसको डिवाइड कैसे किया हुआ है, जरा इसका ओवरव्यू अगर हम लोग समझें तो इसमें बेसिकली हमारे पास देखो कुछ शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। एंड इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जो सवाल होता है, दोनों में, इन AS एज वेल एज इन ओ लेवल्स, जिसको हम लोग 15 मार्कर बोलते हैं, इन ओ लेवल्स और AS में वो डिफरेंट मार्क्स का आता है। वो बेसिकली आपके पास आता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी वित्ता बताई जाएगी और फिर उसके बाद बोलेगा कि आप उसकी कोडिंग करो। सो बेसिकली अगर आपको ये वाला सवाल करना है, सो पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज्यादा पक्के होने चाहिए, उसके बाद जाके कहीं ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो पाएगा आपसे। डायरेक्ट सिनेरियो बेस्ड करने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं होगा। तो उसके लिए इन दोनों का आना बहुत ज्यादा जरूरी, शॉर्ट आंसर्स का भी एंड स्ट्रक्चर क्वेश्चन दोनों जब आ जाएंगे, उसके बाद सिनेरियो बेस्ड एट दी लास्ट आपको समझ आने लग जाएगा। अच्छा जी, अब इस पेपर के अंदर होता क्या क्या, इस पेपर के अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग थ्योरी है। एंड एक और चीज जो हम लोगों ने पढ़नी है इसके अंदर, वो होती है बेटे सूडो कोड्स। सही है, सूडो कोड्स। एंड इसके अलावा हम लोग, एक और ऑप्शन हमें दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट्स। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, वो हम लोग समझ लेंगे कि फ्लो चार्ट्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। सही है। वेटेज ऑफ दिस पेपर 50% का वेटेज है। मार्क्स अगर मैं बताऊं कि कितने मार्क्स होते हैं इसके, वो आपके पास 75 मार्क्स हैं, और मैंने तुम्हें बता दिया 50% क्या आ जाएगा इसका वेटेज आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर आ रहा होगा। ठीक हो गई बात। अब जो है कितना टाइम दिया जाएगा फॉर दिस पेपर। सो टाइमिंग, अगर मैं ओ लेवल्स एंड IGCSE की बात करूं, सो उसमें आपकी टाइमिंग जो है 1 hour 45 minutes तक जाती है। एंड ए लेवल्स के अंदर यही टाइमिंग 1 hour 30 minutes तक हो जाती है। ठीक है। सो ये हमारे पास टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, 15 मिनट का। अच्छा जी, इसके बाद हमने वो ना सिलेबस को डिस्कस कर लिया। सो ये बेसिकली हमारे पास एक ओवरव्यू है फॉर द पेपर टू, जो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ, आपको क्या बताना है मैंने इस पेपर का, कि हम लोग किस तरीके से अपने सिलेबस की कवरेज करेंगे जब हम लोग ये पेपर पढ़ रहे होंगे, कि किस तरीके से हम लोग अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है सिलेबस के अंदर, ताकि आप लोगों को साथ साथ पता चलता जाए कि हाँ यार, जो सर करवा रहे हैं वो ये वाला टॉपिक है और इसके पीछे हमारा रह क्या क्या गया है वो सारा पता चलना चाहिए। तो सिलेबस देखो, अब हम लोग कैसे कैसे इन चीजों को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोग्रामिंग थ्योरी, जिसको आप बोलते हो,
अच्छा जी, अब प्रोग्रामिंग थ्योरी जो है ना बेटे, इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो मैंने एक सेपरेट पीडीएफ बनाई हुई है, और वो मैं अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो उससे कर लेते हैं। एंड जो ये पीडीएफ है, ये बेसिकली आपने ना मेरे सिलेबस शुरू करने से पहले इसका काफी सारा हिस्सा पढ़ना होता है। इसके अंदर आपके पास डेटा टाइप्स आ जाती हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग होती है वो मैं विद इन दी क्लास ही करवाता हूँ। लाइक डेटा टाइप्स हो गई आपकी, इसके अलावा वेरिएबल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, वो सारी चीजें मैं विद इन दी क्लास करवाता हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें टेस्ट डेटा, वैलिडेशन चेक्स, वेरिफिकेशन चेक्स, इसके अलावा प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, उसके बाद एएस के लिए काफ़ी और चीज़ें भी हैं इसके अंदर, जैसे मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम कैसे होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो सारी प्रोग्रामिंग थ्योरी के अंदर होती हैं। सो उसकी सेपरेट पीडीएफ मैं अपने स्टूडेंट्स को भेजता हूँ, उससे प्रेपरेशन होती है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पीडीएफ जो मैंने आपको सेंड की हुई है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या हम लोग करेंगे, सेकंड नंबर पे हम लोगों ने जो करना है उसको हम लोग बोलेंगे अपने लूप्स के लूप्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। अब दो किस्म के लूप्स हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। अब वो दो किस्म के कौन से लूप्स हैं वो हम लोगों को पता है, जैसे प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन लूप्स हैं। एक मिनट टाइम, एक मिनट देना। लूप्स सेकंड नंबर पे हम लोगों ने कवर करने हैं। सही भाई। लूप्स क्लास के अंदर होंगे, जो जो लूप्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कह लो या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कह लो, एक ही बात है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके बाद आपके शॉर्ट कोड्स करवाऊंगा मैं। शॉर्ट कोड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं कि हम लोगों ने चीजों का सम कैसे करना है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे एवरेज कैसे निकालने हैं चीजों के, ठीक है। लॉन्ग उस चीजों के कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज निकालना, ये सब करना, ये किस में आएगा बेटे, शॉर्ट कोड्स के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूंगा एरे का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज योर एरे। एरे हमारे पास दो किस्म के होते हैं, सो वो पढ़ेंगे 1D एरे, तो उसके बाद 2D एरे। एंड इससे लिंक्ड हैं हमारे पास दो कोड्स हमारे पास सिलेबस में। एक कोड हमारे पास लीनियर सर्च का है, इसी से लिंक्ड है एरे का, सो एरे के साथ साथ ही हम वो करेंगे। एंड सेकंड कोड हमारे पास बबल सॉर्ट है, सो वो भी हम लोग विद इन द एरे टॉपिक ही कर रहे होंगे, ठीक है। सो हम लोगों का एरे वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये तीन चार चीजें जो है इंक्लूडेड है: 1D एरे, 2D एरे का कॉन्सेप्ट, लीनियर सर्च एंड बबल सॉर्ट। ये चार चीजें हम लोग विद इन दी एरे करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे करें तो हम लोगों के पास आ जाएगा फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। इनका कॉन्सेप्ट तकरीबन तकरीबन सेम है। सो इनमें जो भी फर्क है वो भी हम लोग साथ साथ देख रहे होंगे। फंक्शंस देखो बेटे, दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है प्री डिफाइंड, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक होता है यूजर डिफाइंड, जो कि यूजर अपनी हिसाब से बनाता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाता है। सो उन चीजों को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। सही है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपके फ्लो चार्ट्स के ऊपर, कि फ्लो चार्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से फ्लो चार्ट की चीजें हम लोगों ने करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग स्ट्रक्चर्ड चार्ट पे आ जाएंगे। स्ट्रक्चर चार्ट जो है वो क्या चीज़ है, वो किस तरीके से होगा, वो चीजें हम लोग देखेंगे। सही है। अब जो है, अब दो जो चीजें मैं लिखूंगा ना, वो एक्सक्लूसिवली फॉर ओ लेवल्स एंड IGCSE है, ठीक है। उसमें क्या क्या है आपके पास, डेटाबेस का टॉपिक है। एंड उसमें एक और चीज क्या है आपके पास, लॉजिक गेट्स। अब जो एएस वाले बच्चे हैं, ये दो चैप्टर्स वो किस में कर रहे होते हैं, वो अपने P1 में ये वाले चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर रहे होते हैं। सही है। सो उन लोगों को ये P2 में देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही है भाई। सो उन लोगों का क्या डिफरेंट टॉपिक होता है, उन लोगों के पास आ जाती है रिकॉर्ड डाटा टाइप, जो कि आपके ओ लेवल्स में नहीं होती है, ठीक है। सो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं इसके बाद ए लेवल वालों को, एएस लेवल्स वालों को क्या करवाऊंगा, रिकॉर्ड डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ कि रिकॉर्ड डाटा टाइप क्या होती है, आपने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो चीज हम लोग देखेंगे फॉर एएस लेवल्स।
एक्सक्लूसिव चीज है सिर्फ और सिर्फ एएस लेवल में। अच्छा जी, इसके बाद जो है आखिरी 2 से 3 चीजों में अगर आप आ जाओ, तो इसके बाद आप देख रहे होगे कि टेक्स्ट फाइल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आप फाइल्स को कैसे वो करते हो। फाइलिंग का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो दोनों में है, ओ लेवल्स में भी है एंड ए लेवल्स में भी है। ठीक है, एंड एट लास्ट व्हेन यू आर गोइंग, हम लोग ये सारी चीजें कर लेंगे। एट द लास्ट ऑफ अवर ऑल सिलेबस हम लोग यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन लोगों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हर चीज को करते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब पास पेपर एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग शुरू से अपने साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे उसको पक्का करने के लिए एक ही चीज जरूरी होती है और वो होता है पास पेपर। सो ड्यूरिंग होल ऑफ अवर सिलेबस कवरेज पास पेपर हम लोगों ने रेगुलरली करने हैं। सही है, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी कि हम लोग पास पेपर से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना करें। सही है, सो ये बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू था फॉर द पेपर 2 और सिलेबस डिस्कशन थी, ताकि अब आप इसकी चेकलिस्ट बना लो कि हम लोग कौन कौन सी चीजें कवर कर चुके हैं और कौन कौन सी रह गई हैं। विद पास्ट पेपर्स ईच एंड एवरीथिंग, विद बेसिक क्वेश्चंस ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे और अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग थ्योरी के बारे में एक दफा मैं फिर से बता दूं कि ये आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर तकरीबन सारी की सारी थ्योरी होगी। एंड जो थ्योरी जो कि आपके सूडो कोड्स के रिलेटेड है वो हम लोग विद इन दी क्लास कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली ओवरव्यू था। अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए।